So it's good to see you, sir. Like you're looking fantastic right now. Thank तो you. आपका गाना चांद मेरा दिल इज फाइनली आउट एंड काफी लोग उसको बहुत प्यार दे रहे हैं. Like what's your take on that? Like how it was started and all this in your journey. आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि लोगों को पसंद आ रहा है गाना बिकॉज काफ़ी एक गैप के बाद आई रिलीज दिस सॉन्ग एंड इट्स विथ अर्जुना हरजाई एंड द कंपोजर इज़ अ वेरी 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 फेमस कंपोजर अभिजीत वघानी सर. तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है. खुश हो रहा हूँ मैं कि इतने टाइम के बाद भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है एंड बहुत मज़ा आया गाने को बनाने में. आई हैड अ ग्रेट टाइम singing for Abhijit sir and I had a great time shooting with Arjuna Bhaiya and Abhijit sir as well. It was a good project. It was a great project. When you talk about journey, like there are many best paths. Like जब हम ऐसे कोई प्रोजेक्ट में काम करते हैं, हमारा दिल हो, of course उनको चांद मेरा दिल है. So जैसे प्रोजेक्ट जब हम काम करते हैं तो there are some best part जो हमको या तो सिंगल रिलेटेड होते हैं तो BTS moments होते हैं. तो what is the best part of the journey? I think the best part of this journey for this particular project was the fact that I got to sing for Abhijit Vaghani sir. For me, it's a very big thing because Abhijit sir के काम, because I'm a producer as well, उनका काम हमने बहुत टाइम से फॉलो किया है एंड उनका काम बहुत ही तगड़ा काम है एंड द अपॉर्चुनिटी टू सिंग फॉर हिम, it was an opportunity I just couldn't miss. So I think that was the favorite moment for me in this project. And of course the fact that इतना बड़ा गाना गाने का वापस से मौका एंड द ऑफिशियल रीमेक इज़ विद अस. ब्लेस्ड ब्लेस्ड. Yeah, of course you said that काफी बड़ा गाना, ये भी काफी बड़ा गाना था उस टाइम का, and you have made a remake of that. Audience of course प्यार करती है, but there are lots of criticism. हम जो remake करते हैं तो जनता होती है वो एक पुराना टच ढूंढती है हमेशा उसमें. तो have you felt risk while doing this, like कि जनता क्या पता समझ पाए ना? बिल्कुल ही ज़्यादा. मतलब इट्स बिन अ लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफकोर्स इतना बड़ा गाना है, ये लोगों के नस नस में ये गाना बसा हुआ है. चांद मेरा दिल इज समथिंग दैट आई डोंट थिंक इट नीड्स एन इंट्रोडक्शन. तो ये गाना सबके मतलब जहन में है. ये बहुत ज़्यादा प्रेशर था बट आई थिंक अभिजीत सर ने बहुत जस्टिस किया इस चीज़ को क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल सोल ऑफ द सॉन्ग इंटैक्ट रखा है. क्योंकि उन्होंने एक शोर शराबे वाला रीमेक डिस्को टाइप डिक चिक डांस नंबर करके ही डिडंट स्पॉइल द सॉन्ग. ही मेड श्योर दैट द ओरिजिनल सोल ऑफ द सॉन्ग वाज इंटैक्ट. एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी तारीफ होगी तो क्रिटिसिज्म तो होगी, बट आप चर्चे में हो इसका मतलब ये है कि आप जो आपको करना था वो आप कर चुके हो. योर सॉन्ग इज अ हिट इफ यू आर इन द डिस्कशन. Yeah, you talk about criticism. Like how do you handle criticism when it's for you? If it's constructive criticism then I actually think about it and I work on it. But if it's just hate, like pure hate, Yeah. तो यार कीबोर्ड से लड़के क्या फ़ायदा. आई मीन हेटर्स क्या होते हैं, वो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं वो. तो मैं उनको सीरियसली नहीं लेता. अगर कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म है जिसको मैं पढ़ूँ और मुझे लगे कि नहीं यार ये एक्चुअली में एक कमी है मेरे में जो मुझे सुधारनी चाहिए, देन आई विल एक्चुअली वर्क ऑन इट. बट अगर वो हेट मैसेजेस आ रहे हैं तो फिर भाई उधर ही रहो. ठीक है. अभी आपने बात की कीबोर्ड वॉरियर्स की, बट लाइफ में पर्सन हमारी वॉरियर होती है जो होती है हमारी माँ. आपने उनसे क्या सीखा है अगर मैं बात करूँ आपसे? हर चीज़ मैंने उनसे ही सीखा है. और किससे सीखूँ मतलब या मैन उनसे ही सीखा है हर चीज़. हर चीज़ माँ नहीं सिखाया है एंड माँ को डबल रोल प्ले करना पड़ा है. तो दोनों तरफ की चीज़ें मैंने अपनी मॉम से ही सीखी है एंड इट्स बिन अ ब्यूटिफुल जर्नी. आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स नॉट जस्ट इन माई करियर एंड माई वर्क बट इवन एज ए ह्यूमन बींग. जीना ही माँ ने सिखाया है. तो उनसे तो सभी सीखा है मैंने. सब कुछ उनसे ही सीखा है. लाइक जब मैं सुन रहा था व्हेन आई वाज हियरिंग ऑल दिस थिंग्स, लाइक मैंने एक बात सुनी आपके मुंह से, आप बात कर रहे थे सुर में और फीलिंग्स के साथ सुर गाना बहुत फ़र्क होता है. तो आप कुछ बता सकते हो कि क्या फ़र्क होता है, अगर आप कुछ पेश करके बता सकें ऑडियंस को? एक सिंपल एग्जाम्पल ही है. मेरी मॉम ने मुझे टिप दिया था व्हेन आई वाज वेरी यंग. एंड यंग होते तो फिर वो फीलिंग्स पे नहीं ज़्यादा सुर पे ध्यान देना होता है क्योंकि हमको टेक्निकली करेक्ट होना ज़रूरी है. बट यही फ़र्क है कि आई विल सिंग एंड एक्सप्लेन दिस टू यू बिकॉज मैं आपको वर्ड्स में समझा नहीं पाऊँगा. आप मुझे कोई गाना एग्जाम्पल दे दो, मैं आपको उसके बारे में. चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी. सुर में सही था, राइट. फीलिंग्स थी.
आप कनेक्ट कर पाए कुछ? अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। फर्क है ना? तो फर्स्ट वाला जो था ना वो टेक्निकल सिंगिंग था, रोबोटिक। सुर में करेक्ट हूँ मैं, सुर में एकदम ही करेक्ट हूँ, कोई यहाँ से वहाँ नहीं। सेकंड वाला फीलिंग के साथ था। तो मेरी मॉम ने मुझे ये बताया कि टेक्निकल होने के चक्कर में फीलिंग्स को मत बोलो, बिकॉज म्यूजिक इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, एंड इफ यू आर इन सुर एंड यू हैव फीलिंग्स, दैट इज व्हेन यू बिकम अ लेजेंड, like we've seen before. So that balance is very important, and ये मुझे मेरी मॉम ने बहुत बचपन में बहुत अर्ली एज पे सिखाया था, जिसकी वजह से आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ये दोनों चीज़ों के प्रति मैं बराबर फोकस रख पाया हूँ। कहीं ना कहीं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, आपने हमारे सामने अपनी माँ का बहुत जिक्र किया, ऑफ कोर्स वो इस काबिल भी हैं कि उन्होंने सिखाया आपको, बट लाइक इफ आपकी मर्जी आपसे बोलना चाहें कि नहीं, तो यू हैवंट कुछ बताया आपने अपने पापा के बारे में, सो क्या है, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दैट? सर, जो इंसान ही नहीं रहा है उनके बारे में क्या ही डिस्कस करूँ मैं। डिस्कशन के लिए आप तभी किसी को हेट या लव या गुस्सा या जो भी फीलिंग आप तभी उनके प्रति जता पाओगे जब वो आपके लाइफ में होगा ना। आप अगर जानते ही नहीं उनको तो आप फीलिंग्स कैसे आएंगे आपके उनके तरफ? तो डैड के साथ है नहीं, मेमोरीज ही नहीं है कुछ, मतलब रहे ही नहीं है, तो क्या ही डिस्कस करूँ मैं। उनके वर्क लाइफ के बारे में तो मैं बहुत छोटा हूँ डिस्कस करने के लिए, बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू एंटर, बट पर्सनल लाइफ में वो है ही नहीं, तो इसीलिए उनके बारे में डिस्कशन नहीं होती, बिकॉज वो थे ही नहीं, तो नथिंग टू डिस्कस। कि ऑफ कोर्स मैं शनन से मिला था, जो आपकी बहन है, उनसे मिला था जब, तो उनका जब गाना आया था, हाँ सॉरी, अब शनन से मिला था, जो सर की जो आपके साथ मतलब सर की डॉटर है, या सर की मेरी daughter, बहन नहीं, सर की डॉटर है आपको, हाँ, करेक्शन, या स्मॉल, या सर की डॉटर है। सो जब उनका गाना आया था तो आई जस्ट वेंट ओवर, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था उनको, जस्ट लाइक वो मुझे कंटिन्यू, बट हैव आपको क्या कभी उस तरह का सपोर्ट या कुछ कभी उन्होंने ट्राई भी नहीं किया है? वही तो इशू है ना सर, यही तो प्रॉब्लम है कि वहाँ बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों को करना। यू हैव टू फोर्स दैट पार्ट, यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ओवर देयर। बट आप मुझे एक चीज़ बताओगे आप मुझे ऑनेस्टली, गाने का नाम याद है आपको? नहीं, इतना सपोर्ट करने के बाद भी गाने का नाम नहीं याद है। आई थिंक आपको जवाब मिल गया रहेगा। ये चीज़ अगर मेरे साथ होती तो बात शायद अलग होती, और मैं ज़्यादा सपोर्ट की भी बात नहीं मांग रहा, क्योंकि टैलेंट है मेरे में, मेरे में टैलेंट है। यू डोंट नीड टू पुश मी मच। उधर उतनी पुशिंग करी जा रही है फिर भी किसी को कुछ याद नहीं रह रहा है। यहाँ पर मेरे कवर्स के भी चर्चे हो रहे हैं। थोड़ी सपोर्ट अगर इधर मिल जाती, ज़्यादा नहीं थोड़ी, बात शायद अलग होती। तो कहीं ना कहीं आपका दिल भी ये कहता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता था, सोचते थे कि आप शायद करें, बट वो नहीं मिला। आप मुझे एक बात बताओ, आप मेरे बारे में बिग बॉस से पहले जानते थे? शायद नहीं। शायद नहीं, पक्का से नहीं, गारंटीड, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे नेबर्स नहीं जानते थे मुझे, आप कैसे जानोगे? बिग बॉस के बाद लोगों को पता चला जान कुमार सानू इज कुमार सानू सन। तो क्या ही सपोर्ट मिला है वो आपको समझ जाना चाहिए। और कंप्लेन नहीं है, स्टेटमेंट है। दिस इज नॉट अ कंप्लेन, दिस इज नॉट हेट, दिस इज फैक्ट्स। If I wouldn't have done Big Boss, you would have never known that Kumar Sanu has not one but 3 sons, and I'm the youngest, because there is Jesse, Zico, and then there is Jan. But ये सब आप लोगों को पता ही नहीं होता। फिर आप ये एक चैप्टर लाइफ में नहीं होता तो आपको लगता कि कुमार सानू has just 2 daughters, they are adopted. But he has 3 real sons also now. But nobody would have known this if I wouldn't have gone into Big Boss. So like other than all these things, अगर एक मैं आपकी एक पर्सनल फीलिंग बात करूँ तो do you miss him sometimes? जैसे I told you before ना कि मिस करने के लिए भी, मिसिंग इज अ फीलिंग ना, एंगर इज अ फीलिंग, हैप्पीनेस, लव इज अ फीलिंग। तो वो फीलिंग ही नहीं आएगी ना, क्योंकि वो
आप कैसे फील करोगे अगर आपके पास आपको फ़ोन ही नहीं है आपकी लाइफ में, तो आपको फ़ोन नहीं होने की कमी कभी महसूस होगी, क्योंकि आपके लाइफ में फ़ोन ही नहीं थी, तो आपको नहीं होने से भी कुछ असर होगा। तो जब डैड ही नहीं थे, तो डैड नहीं होने के लिए मिसिंग कैसे होगा? मेरे लिए तो मेरे मॉम डैड मेरी मॉम ही है, क्योंकि डैड थे ही नहीं ना। और ये कोई कंप्लेन हेट्रेड नहीं है, ये मैं अगेन आई एम क्लैरिफाइंग, दिस इज एक्चुअल स्टेटमेंट है, ये मेरे लाइफ की जो स्टोरी है वही मैं बता रहा हूँ कि मिसिंग इज़ समथिंग। मिसिंग तब होती है जब आपके पास कुछ थी और वो अब नहीं है। जब आपके पास चीज़ ही नहीं थी तो आप कैसे मिस करोगे? लाइक टॉपिक मतलब कुछ टाइम पहले की काफ़ी पहले की बात है कि जब एंगेजमेंट हुई थी आपके मेरे भाई की, वहाँ पे भी कमल मैंने काफ़ी सारे फोटोज देखे, बट वहाँ पे कुमार सानू सर का कोई फोटो मुझे देखने को नहीं मिला। इनवाइट तो किया गया था डैड को, अब वो आए नहीं आए वो उनकी चॉइस है, जबकि उन्हें आना तो चाहिए था, बिकॉज इट्स हिज एल्डेस्ट सन्स एंगेजमेंट, इट्स हिज रियल एल्डेस्ट सन्स एंगेजमेंट, ही शुड हैव बीन देयर, बट ही चोज नॉट टू कम। तो वी कांट स्टॉप द सेलिब्रेशंस ना, है तो मेरे भाई की एंगेजमेंट है यार, सगाई है, घर के सबसे बड़े बेटे की सगाई है, होगी तो धूमधाम से। अब आप आओ नहीं आओ वो आप पे, ही चोज नॉट टू कम, सो व्हाट टू डू, इट्स फाइन। जैसे मोमेंट्स होते हैं जब सब नए एंगेजमेंट की बात की शादी की बात करते हैं, तो वहाँ पे फादर होते हैं, उनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे वो रोल किसने निभाया? माँ ने, जो हमेशा से फादर मदर का रोल निभाते आ रही है, उन्होंने ही निभाया वो रोल, और आगे भी वही होगा आई थिंक, बिकॉज आई डोंट सी दिस एंडिंग एनी टाइम सून। एंड मॉम यार, मॉम एंड डैड इज़ मॉम ओनली डिड माई मॉम एंड डैड का रोल। एंड जो भी नियम थे ना एंगेजमेंट में, बहुत नियम होते हैं, बंगालीज एंड माई भाभी इज़ अ साउथ इंडियन, तो दोनों तरफ से नियम होते हैं जो मम्मी और पापा को करना होता है, वो मेरी मॉम ने ही किया। एक बात कहते हैं मतलब इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा अपनी माँ होती है, तो माँ होती है ना यार, माँ ही होती है। माँ तो आपको 9 महीने ज़्यादा जानती है ना दुनिया से। of course। आज आप 30 साल के रहोगे तो आपकी माँ आपको 30 साल 9 महीने जानती है ना, दुनिया आपको 30 साल जानती है। मेरी माँ ने किया जो भी। So coming back to हमारे जो सिंगिंग वाला काम है, so like you have made lots of remix, पर ऐसा पर्सनली आपका कोई ऐसा फेवरेट रीमेक रहा है कि like this is the one जिसके लिए मैं काफी ज़्यादा एक्साइटेड था and I had a lot of things for it? ऐसा कोई रीमेक नहीं है यार, वो एक रीमेक था जो शेल्फ हो गया, जो रिलीज़ ही नहीं हो पाया। क्यों? वो रीमेक का नाम तो लूँगा नहीं मैं, आई एम होपिंग कि अभी भी वो रिलीज़ हो सके। वो रीमेक के पीछे यार बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। एंड वो मेरे डैड का ही गाना है जिसका रीमेक मैंने किया था। वो गाना इतना बड़ा है ना, उस गाने को लोग छूने से डरते हैं, लेकिन वो गाने का जब मैंने रीमेक किया ना, द ओरिजिनल कंपोजर टोल्ड मी, बेटा आई हैव गूज बम्प्स, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक रीमेक है जो मैं प्रे कर रहा हूँ कि कैसे भी हो, बस वो बाधा निकल जाए और वो रिलीज़ हो जाए। तो दैट विल बी माई फेवरेट रीमेक फॉर श्योर। Of course, and any other songs मतलब जो आप चाहो कि like you would love to make the remake of that? I would like to do a remake of a lot of songs which have already been remade, but the remakes have been pretty bad. Yeah. बहुत ही गंदे remakes हुए। कुछ तो अगर नाम लेना चाहोगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगा नाम, क्योंकि फिर मुझे बहुत मार पड़ी। नहीं, लेकिन यार कुछ गानों के रीमेक्स ना बहुत ही ख़राब हुए, तो वो थोड़े मैं करना चाहूँगा रीमेक उनको अच्छे तरीके से। बट उसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ अदर सॉन्ग्स ऑल्सो जिनके रीमेक्स नहीं हुए हैं, जो मैं करना चाहूँगा, एंड मैं अपने तरीके से करना चाहूँगा, कीपिंग द सोल इंटैक्ट। There is a new culture booming right now, जिसको हम बोलते हैं rap culture. हाँ, So what are your take on that? देयर इज़ नो टेक ऑन दैट बिकॉज आई डोंट फॉलो दैट कल्चर, You don't follow rap culture? नॉट एट ऑल। वो मेरा सीन ही नहीं है, सीन ही नहीं है मेरा, वो मेरा सीन ही नहीं है, क्योंकि वो कोई मैंने सुने एक्चुअली यार, 1-2 गाने सुने, फिर वो क्या डिस विस करते ना, वो Yeah. एक दूसरे को बुराई करना एंड ऑल, समझ ही नहीं आता। वो आप एक दूसरे की बुराई करके बड़े बन रहे हो और वो सब समझ नहीं आता। और रैप कल्चर आई डोंट नो मैन, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट सीन। मैं सिंगर हूँ ना, Yeah. और मैं रफ़ी साहब, किशोर दा,
आशा जी लता जी सुन के, देन मूविंग ऑन टू सोनू भैया, माय डैड, के सर, शान दादा, कैलाश खेरी, सब सुनने के बाद थोड़ी ना मैं वो सब सुनूंगा यार, रैप वैप वो सब। तो मुझे वो सीन ही समझ नहीं आता मुझे। हाँ, कोलैबोरेटिंग विद अ रैपर वेयर आई सिंग Yeah. एंड दे डू देयर पार्ट, Yeah. दैट इज ग्रेट, करो, So मस्त है। chance which rapper you हनी पाजी यार, अरे अब भाई हनी पाजी एक है ना, वो सिंगर भी है, yeah. वो है ना सिंगर रैपर है, तो वो मुझे पसंद आ, मैं उनके गाने सुनता हूँ। हनी पाजी के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एंड वो अगर मेरे साथ मुझे एक मौका मिले, आई वुड रियली वांट टू कोलैबोरेट विद हिम बिकॉज ही इज़ द ओनली वन दैट आई फील इज अ सिंगर एंड रैपर। Yeah. ही इज़ नॉट जस्ट अ रैपर डूड, ही इज़ अ सिंगर ऑल्सो एंड वो गायकी है उनमें यार। तो वो एक इंसान है जिनके साथ मुझे यार कोलैब करना है, बाकी तो If you had a chance to recreate a Honey Singh का कोई legendary गाना, तो which song it would be? आई वुड रिक्रिएट हनी पाजी का रीमेक ऑफ माई डैड्स रीमेक। Which one? उन्होंने मेरे डैड का गाना रीमेक किया है धीरे धीरे से। Yeah. मुझे अगर मौका मिले मैं हनी पाजी का धीरे धीरे से रिक्रिएट करूँगा एज अ ट्रिब्यूट एंड अ गिफ्ट टू हिम। Honey Paji? यस, उन्होंने मेरे डैड का रीमेक किया ना Yeah. धीरे धीरे, Yeah. मैं हनी पाजी का गाना रिक्रिएट करूँगा जो उन्होंने मेरे डैड का किया था, बिकॉज उन्होंने वो कहा ना 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 रहता दे है, तो ये वाला गाना मैं उनका वर्जन जो है वो मैं रिक्रिएट करूँगा उनके लिए एज अ ट्रिब्यूट टू हिम ऑफ कोर्स, बिकॉज आई रियली लाइक हनी पाजी यार, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। ट्रिब्यूट की बात करो तो लाइक लता जी हैं, के सर की जो आपने बात की ना, ये दे आर द लेजेंड्स ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री पर बात करें तो। सो डू यू लाइक आप उनको कब से फॉलो कर, लाइक कोई सा है उनका गाना जो आप के सर भी हमारे बीच मौजूद थे, बट ऑफ कोर्स उनके गाने अमर रहते हैं। अरे के सर के वजह से, ही इज़ अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस इन माई सिंगिंग यू नो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी आई साउंड लाइक के सर ऑल्सो। मेरे आप इंस्टाग्राम और इस सब पे देखोगे ना, बहुत लोगों ने मेरे को इससे, ये बहुत अच्छी यू नो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू से। एंड उनके बहुत गाने जो मैं मतलब मेरे रेगुलर प्लेलिस्ट में उनके गाने बहुत सारे हैं। लोगों को लोगों पे सजाओ, ये एक मतलब यू नो लूप पे ये चलता है गाना मेरे प्लेलिस्ट में। देन देयर इज अनदर सॉन्ग व्हिच आई झंकार बीच का तू है आसमां में तेरी ये ज़मीं है, तू जो है तो सब कुछ है ना कोई कमी है। ये आई डिड व्हेन के सब पास्ट अवे ना, आई डिड दिस सॉन्ग एज अ ट्रिब्यूट टू हिम बिकॉज आई लव के सर। मुझे उनके गाने, वैसी आवाज़, मुझको दे तू मिट जाने अब दिल से दिल मिल जाने, यूँ है ये इतना फासला, दिल इबादत दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल लगी है यही धुन। यार ये सब गाने के सर के ऑल द टाइम, दीज आर ऑल माई पर्सनल फेवरेट्स इन माई प्ले लिस्ट है। एंड सुबह सुबह तो ये सब गाने सुनो, आपका दिन अच्छा जाता है यार। I must say, हाँ, जिसने भी कमेंट्स में कहा है ना that you sound like him, of course they are true, like अरे यार थैंक यू, साउंड करते हो आप। उस सीखा है यार उनसे बहुत, बिकॉज ये सब सीखने वाले ये है सिंगर्स यार, ये सिंगर्स है जो गायकी ऐसी। मैं के सर का आई हैव अटेंडेड वन कॉन्सर्ट इन माई लाइफ, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आई अटेंडेड, बट यार उन्होंने जैसा, उन्होंने रिकॉर्ड में जैसे गाया ना, सेम लाइव में भी सेम, मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस। एंड गाया है उन्होंने, लिप सिंक नहीं किया, होठ नहीं हिलाए, एक्चुअल में गाया है उन्होंने, और वो होता है सिंगर यार। मेरे लिए वो होता है सिंगर। Maybe say auto tune left the chat. Auto tune left the chat. Auto tune never entered the chat, man. For these singers, auto tune has never entered the chat. Sonu भैया, शान दादा, के sir, even my dad. ये लोग के लिए ऑटो ट्यून एंटर ही नहीं किया चैट भाई। ये लोग ऑटो ट्यून, ये लोग से डरते हैं आई थिंक। एंड सोनू भैया को जो लाइव देख ले एक बार, वो तो ऑटो ट्यून अपने लैपटॉप कंप्यूटर से हटा देगा कि भाई नहीं चाहिए नहीं, वो उनके गले में तानपुर है। सोनू भैया इज पिच परफेक्ट। वो एक ही इंसान है मैंने देखा है मून वॉक करते करते सुर में गा रहे यार। तेरे चीन गाए मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया, मून वॉकिंग एंड सिंगिंग एंड नॉट वन ट्यून
इधर से उधर सुर नहीं गया यार, ये होती है गायकी। इसलिए सोनू निगम ने कहा भी गया है कि अगर वो चाहे भी तो बस बेसुरा नहीं गा सकते। सोनू भैया नींद भी उन्होंने खराटे भी लिए ना, सुर में लेंगे ये तो। और मेरी बहुत किस्मत है, मैं सोनू भैया के लिए, मुझे आप मानो 25 साल बाद मुझे सोनू भैया के लिए ओपनिंग करने का मौका मिला। आई ओपन फॉर सोनू भैया 19th of Feb, the day my life changed. Imagine this, I'm Kumar Sanu's son, but I got my first big show with सोनू भैया। सपोर्टेड, क्या फिर बात हुई आपके उनसे? सोनू भैया और मेरा एक रील था, वो बहुत वायरल हो गया, बिकॉज जो मेरे करीबी है ना उनको पता है कि सोनू भैया मेरे लिए क्या है। वेयर आफ्टर माई परफॉर्मेंस सोनू भैया जस्ट हगिंग मी लाइक दैट एंड आई एम शिवरिंग। मैं काँप रहा था, पूरा काँप रहा था मैं। एंड उन्होंने मेरे को ऐसा हक करके बोला, काँपो मत, फाड़ क्या है। एंड दैट वॉज इट मेरे लिए, बिकॉज दीवाना मैंने गाना उधर से चालू किया था। दीवाना वॉज द एल्बम एंड सोनू भैया हैज बिन माई नंबर 1। ये मैंने बहुत बार बोला है और मैं लाइफ लॉन्ग बोलूँगा कि सोनू भैया इज़ माई फेवरेट सिंगर एंड द चांस टू ओपन फॉर हिम मेरी ज़िंदगी का एक हाईलाइट मोमेंट था। आखिरी कुछ सवाल मैं आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जब एक किसी गायक से वह सवाल पूछता तो बताना काफी मुश्किल हो जाता है। आपके लिए संगीत क्या है? म्यूजिक? मेरे लिए म्यूज़िक प्रेयर है एक। आई थिंक इट्स प्रेयर फॉर मी, शिद्दत से, यू नो, इबादत, दैट इज़ म्यूज़िक फॉर मी। एंड प्रेयर करते हो तो आपको काफ़ी सारी फीलिंग्स महसूस होती है ना। आप भी कभी प्रेयर करते हो तो आपको फीलिंग्स महसूस होती है। मुझे वही सब चीज़ें सिंगिंग से महसूस होती है। तो मेरे लिए सिंगिंग इज़ प्रेयर्स, इबादत, दुआ। यस। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, इतना प्यारा कन्वर्सेशन था ना, बहुत मज़ा आया आपके साथ। Thank you. लास्ट ज़्यादा जो आपके दर्शक हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? दर्शकों को यही बोलूँगा, गो लिसन टू माई न्यू सॉन्ग चांद मेरा दिल। इट्स विथ मैजिक मोमेंट्स एंड सारेगामा एंड अर्जुना हरजाई एंड मी हैव संग इट। इट्स बिन कंपोज्ड बाय अभिजीत वघानी सर। आप लोग जाइए, ये गाने को खूब सारा प्यार दीजिए, सुनिए, और मुझे भी खूब सारा प्यार दीजिए और ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं आप लोग के साथ आगे भी जुड़े रहूँ एंड काफ़ी सारे गाने आप लोग के लिए ला सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।